क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है इसको समझना ज़रूरी है। दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं इसको हम लोग पॉइंट वाइज आज की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ एनालिसिस। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट डिस्क्लोजेज द कॉज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में चेंज होता है और उस चेंज के पीछे क्या रीज़न होता है उस कॉज को हमें फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट नेट वर्किंग कैपिटल से लगाया जाता है और नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, जबकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ करंट एसेट्स होता है, उसमें करंट लायबिलिटी माइनस नहीं की जाती है। बहरहाल हम लोग यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे जिसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिससे हमें वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंज का पता चल जाता है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इट डिस्क्लोजेज द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन। कैश की पोजीशन में क्या चेंज हुआ है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है और वो क्या चीज़ें इंटरप्रेट करता है ये देखते हैं। साउंड फंड पोजीशन डज नॉट मीन साउंड कैश पोजीशन बिकॉज इनफ्लो ऑफ फंड्स डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व इनफ्लो ऑफ कैश। देखिए, फंड का मतलब कैश ही नहीं होता है या फंड में कैश भी आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ अगर हम यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के पोजीशन की बात करेंगे तो फंड की पोजीशन से हमें कैश की पोजीशन नहीं पता चलती है। फंड की पोजीशन से हमें फंड की पोजीशन तो पता चल जाएगी लेकिन कैश की पोजीशन पता नहीं चलेगी, इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अगर हम कैश की पोजीशन जानना चाहते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। साउंड कैश पोजीशन जनरली मीन्स साउंड फंड्स पोजीशन एज इनफ्लो ऑफ कैश नेसेसरली इन्वॉल्व इनफ्लो ऑफ फंड्स। अगर साउंड पोजीशन है कैश की या कैश इनफ्लो की तो इसका मतलब कि फंड की पोजीशन भी साउंड होगी, क्योंकि फंड में कैश शामिल होता है। अगर इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो इसका मतलब कि फंड भी बढ़ेगा, क्योंकि फंड में वर्किंग कैपिटल को लेते हैं और वर्किंग कैपिटल में कैश भी एक पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। तो कैश फ्लो अगर इम्प्रूव कर रही है सिचुएशन में, कैश फ्लो की सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो रही है तो ऑब्वियसली फंड की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर फंड की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि कैश की इंप्रूव हो रही है, क्योंकि फंड में सिर्फ कैश नहीं आता बल्कि फंड में और भी सारी चीज़ें आती हैं। अदर देन कैश भी सारे आइटम आते हैं, वर्किंग कैपिटल के आते हैं, जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में आपको ये समझना होगा कि कैश के इम्प्रूव होने से तो फंड की पोजीशन इंप्रूव हो रही है, आप कह सकते हैं, ये आप कॉन्क्लूड कर सकते हैं। लेकिन आप ये कॉन्क्लूड नहीं कर सकते, आप ये नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि फंड की पोजीशन इंप्रूव हो रही है तो कैश की भी हो रही होगी। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं हम लोग, डिफरेंस इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बनाने का जो तरीका है इन दोनों के वो अलग अलग होता है। इन केस ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस एंड इंक्रीज इन ए करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर करंट एसेट्स आपका घट जाएगा और करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब होगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। सीधी सी बात यहाँ समझ लीजिए कि करंट एसेट्स का कम होना वर्किंग कैपिटल को कम करता है, करंट लायबिलिटी का बढ़ा देना, बढ़ जाना भी वर्किंग कैपिटल को कम करता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जैसा मैंने अभी बताया आपको फार्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट्स कम होगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी घट रही है तो भी वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। अब आइए कैश फ्लो एनालिसिस या कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है। एन इंक्रीज इन ए करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन ए करंट एसेट रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैश एंड वाइस वर्सा। इसमें उल्टा होता है।
अगर आपका करंट एसेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि कैश में कमी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल बात यह है, माना यह जाता है कि अगर आपने करंट एसेट्स बढ़ाया, इसका मतलब आपने करंट एसेट्स परचेज किया, तो वो आपके कैश के जाने की वजह से आया है, तो कैश आपका इसका मतलब घट गया होगा। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपका करंट एसेट घट गया, कम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो करंट एसेट्स कम होकर के कैश में कन्वर्ट हो गया, या ये कहें कि वो करंट एसेट्स कम होकर के कैश में बदल गया। जैसे स्टॉक है, स्टॉक अगर कम हो गया तो ये माना जाएगा कि स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो गया, वो बिक गया। इसलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स विल बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन कैश, एंड वाइस वर्सा उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर करंट एसेट्स आपकी बढ़ जाए तो हम ये मानेंगे कि आपने एसेट्स को परचेज किया, करंट एसेट्स को परचेज किया, जिसकी वजह से कैश आपका चला गया, तो यानी आपका कैश कम हो गया। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि करंट एसेट्स का बढ़ना कैश का कम होना माना जाता है, जबकि फंड के केस में ऐसा नहीं है। करंट एसेट्स का बढ़ना वर्किंग कैपिटल का बढ़ना माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जा रहे हैं। यूजफुलनेस की बात करें हम लोग, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम जो हैं वो लॉन्ग टर्म के भी कंसिडर किए जाते हैं। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लॉन्ग टर्म के आइटम कंसिडर नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल समझते हैं। पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये एक तरह का शेड्यूल होता है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाया जाता है। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा और साथ ही साथ एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं आपको। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को बताने के लिए और उसका इफेक्ट क्या पड़ा है ये जानने के लिए शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के केस में। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में ऐसा कोई सेपरेट शेड्यूल आपको नहीं बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनता है, इसके अलावा कोई और शेड्यूल नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस को हम लोग दिखा देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एडजस्टमेंट के तौर पे। तो इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंज के लिए हमें कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस का असर हम लोग नहीं शो करते हैं, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाते हैं या सेपरेट शेड्यूल बनाते हैं, और उस शेड्यूल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के चेंजेस को दिखाते हैं, और उसके बाद उसका जो नेट इफेक्ट आता है वो चाहे इंक्रीज़ हो वर्किंग कैपिटल में या डिक्रीज़ हो वर्किंग कैपिटल में, उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। तो दोनों में ये फ़र्क है कि शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट में अलग से बनाया जाता है, जबकि वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज अगर होता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसी के अंदर दिखाया जाता है, अलग से बनाना नहीं पड़ता है। 6 पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप देखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आर नॉट शोन इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट एज दे आर शोन इन द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग पोजीशन या वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो शेड्यूल आप बनाते हैं उसी में ही कैश के बैलेंस को दिखा देते हैं। इसके लिए आपको कैश का बैलेंस फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाना पड़ता है। अगर आप वहाँ एक जगह दिखा चुके हैं तो दोबारा उसको कहीं और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फिर आप कैश का बैलेंस नहीं दिखाएंगे, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, क्योंकि आपने उसको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में दिखा दिया है या वर्किंग पोजीशन में दिखा दिया है। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको उसी के अंदर कैश का ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में जैसा मैंने बताया आपको कि कोई दूसरा शेड्यूल नहीं बनता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी इसी में ही दिखाना पड़ता है आपको। 7th पॉइंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग दो बेसिस पे बनाया जा सकता है, कैश बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर। ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा अच्छा बेसिस हालांकि एक्रूअल बेसिस माना जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस में अगर हम एग्जांपल देखें, सेल्स वेदर कैश और क्रेडिट जनरेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए,
सेल्स अगर हम एग्जांपल लें सेल्स का, तो सेल्स आप कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, नगद भी कर सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में, चाहे वो आप कैश सेल कर रहे हो या आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में ये कैश बेसिस पर बनाया जाता है। और कैश बेसिस पर बनाने की वजह से कैश जनरेट तभी होगा जबकि सेल्स कैश में हो। अगर क्रेडिट सेल होगी तो कैश जनरेट नहीं हो पाएगा, और जब कैश जनरेट नहीं हो पाएगा इस केस में, तो उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पर ही बनता है। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।